हेलो दोस्तों, आपका हमारे चैनल अंकिता रीजनिंग स्टडी में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं रीजनिंग के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन को, जो कि गवर्नमेंट एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं, जैसे कि एसएससी, सीजीएल, एमटीएस, ग्रुप डी, यूपी पुलिस और बहुत सारे एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आप वीडियो के अंत तक बने रहेंगे, जिससे कि आपको सभी क्वेश्चन बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आए। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है कि रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। ठीक है, इसमें हमें दो त्रिभुज दिया है, एक पहला त्रिभुज है और एक दूसरा त्रिभुज है। जो पहला त्रिभुज है ये पूर्ण रूप से भरा हुआ है, लेकिन जो दूसरा त्रिभुज है इसकी जो अंदर की संख्या है वो खाली है। इसे ही हमें ज्ञात करना है कि यहाँ पे क्या होगा। ठीक है, जो हमारा पहला त्रिभुज है इसकी जो अंदर की संख्या है वो दी गई है, तो हम जानेंगे कि इसके अंदर की संख्या किस प्रकार से प्राप्त होगी। ठीक है, तो देखिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, 4 का, 9 का और 8 का, इन तीनों का आपस में गुणा करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे 4 गुणे 9 गुणे 8। ठीक है, अब इन तीनों का गुणा करेंगे, तो देखिए यहाँ पे लिखेंगे 4 गुणे 8 नवा कितना हो जाएगा, तो 72। यदि हम 72 का 4 में गुणा करते हैं तो 108 से अधिक हो जाएगा। ठीक है, तो ये नियम इसमें नहीं लगेगा, ये नियम हमारा गलत हो जाएगा। तो चलिए हम दूसरा नियम लगा कर देखते हैं। इसमें हम क्या करेंगे कि 4 का 9 में गुणा करेंगे एक बार, और प्लस, और 8 का 9 में गुणा करेंगे। ठीक है, और दोनों को जोड़ देंगे। तो चलिए ऐसे ही करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे 4 गुणे 9 प्लस 8 गुणे 9। एक बार 4 का 9 में और प्लस का चिन्ह, और एक बार 8 का 9 में गुणा करके प्लस का चिन्ह। ठीक है, अब देखिए इसे हल करेंगे, यहाँ पे करेंगे तो 9 चौका कितना हो जाएगा, तो 36 हो जाएगा, और प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह। यहाँ पे इन दोनों का गुणा करेंगे तो 8 नवा कितना हो जाएगा, तो 72 हो जाएगा। अब इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो 6 और 2 कितना हो जाएगा, तो 8 हो जाएगा। यहाँ पे 7 है और 3 है, 7 3 को जोड़ेंगे तो 7 3 10 हो जाएगा। ठीक है, तो हमें 108 प्राप्त हो गया, जो कि इसके अंदर की दी गई संख्या है। तो अब हम ठीक इसी प्रकार जो हमारा दूसरा त्रिभुज है उसको भी हल करेंगे। तो चलिए हम दूसरे त्रिभुज को हल करके इसके अंदर की संख्या को प्राप्त करते हैं। अब देखिए यहाँ पे हम 5 का 12 में गुणा करेंगे, और प्लस का चिन्ह, और 4 का 12 में गुणा करेंगे। ठीक है, और इन दोनों को जोड़ेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे 5 गुणे 12 प्लस 4 गुणे 12। अब इन जब दोनों का गुणा कराएंगे तो 12 पच्चीस कितना हो जाएगा, तो 60, और प्लस है तो प्लस का चिन्ह, और जब हम इन दोनों का गुणा करेंगे तो 12 चौक 48 हो जाएगा। ठीक है, अब हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो 0 और प्लस 8 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और 6 4 कितना हो जाएगा, तो 10 हो जाएगा। यानी कि हमें 108 प्राप्त हो गया। तो जो इसमें खाली स्थान दिया है इसके स्थान पे क्या हो जाएगा, तो 108 हो जाएगा। अब हम देखेंगे ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन है। ऑप्शन ए दिया है 80, तो ऑप्शन ए गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी दिया है 108, तो ऑप्शन बी हमारा जो है वो सही आंसर है। ठीक है, तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। तो चलिए हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा दूसरा क्वेश्चन भी है कि रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। इसमें 3 त्रिभुज दिए गए हैं, एक पहला त्रिभुज है, एक दूसरा त्रिभुज है और एक तीसरा त्रिभुज है। जो पहला त्रिभुज और दूसरा त्रिभुज है ये पूर्ण रूप से भरे हुए, लेकिन जो तीसरा त्रिभुज है इसे ही हमें ज्ञात करने को कह रहा है, इसके अंदर की संख्या। तो देखिए हम देखेंगे कि इन दोनों को किस प्रकार से हल करके 3 लाया गया है। ठीक है, और इन दोनों को किस प्रकार से हल करके 10 लाया गया है, और ठीक इन दोनों में जो नियम लागू होंगे वो इसमें भी नियम लगाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम इसे हल करते हैं। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि 3 का 2 में गुणा करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 गुणे 3। 2 गुणे 3 कर दिए बराबर कितना हो जाएगा, तो 6, और 6 को यदि हम बटे में 2 कर देते हैं और कटाते हैं तो कितना आ जा रहा है, तो 3। यानी कि ये हमें 3 प्राप्त हो गया। यही नियम हम दूसरे वाले त्रिभुज में भी लगाएंगे। तो यहाँ पे 4 का और 5 का आपस में गुणा करेंगे, तो यहाँ पे करेंगे 4 गुणे 5। तो 4 का 5 का आपस में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 4 पच्चे 20, और 20 और बटे में 2 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, तो 20 को 2 से कटाएंगे तो 10 बार में कट जाएगा। तो हमें ये भी संख्या प्राप्त हो गई। ठीक यही नियम हम तीसरे में भी लगाएंगे। 6 का 7 में गुणा करेंगे
और 2 से घटाएंगे और जो आएगा वही इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे 6 गुणे 7, तो कितना हो जाएगा, 6 सत्ते 42 हो जाएगा और 42 के बटे में हम 2 करेंगे और कटाएंगे तो कितना आ जाएगा, तो ये कटेगा 2 से 2 बार में, 2 दूना का 4 और 2 एकम 2। ठीक है, तो 21 बार में कट जाएगा, तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा, तो 21। तो जो ऑप्शन नंबर ए दिया है 21, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो खाली स्थान है यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो 21 हो जाएगा। तो चलिए हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है कि रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। यहाँ पे दिया गया है 8 + 4 - 7 बराबर कितना, 39। दूसरा है कि 7 + 2 - 6 बराबर 20 और तीसरा दिया है कि 6 + 5 - 7 बराबर क्या होगा। ठीक है, तो हमें जो ये तीसरा है इसे ही ज्ञात करना है। तो देखिए हम देखेंगे कि इसको किस प्रकार से जोड़कर या घटाकर या किस नियम से इतना लाया गया है, मतलब कि 39। तो देखिए इसे हम हल करेंगे, तो सबसे पहले हम लिख लेंगे 8 + 4 - 7। तो यहाँ पे लिखेंगे 8 + 4 - 7। तो देखिए यहाँ पे जो प्लस है इसके स्थान पे गुणा का चिन्ह, यानी कि प्लस बराबर गुणा, और जो माइनस दिया है इसके स्थान पे प्लस, यानी कि माइनस बराबर प्लस। तो देखिए इन दोनों के जो चिन्ह हैं इन्हें हम बदलेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे 8, यहाँ पे प्लस है, प्लस बराबर क्या हो जाएगा, गुणा, तो यहाँ पे गुणा का चिन्ह। यहाँ पे 4 है तो 4 को हम उतारेंगे, उसके बाद से यहाँ पे माइनस है, माइनस के स्थान पे क्या करेंगे, तो माइनस बराबर प्लस, तो यहाँ पे प्लस का चिन्ह रखेंगे और 7 है तो 7 को उतार देंगे। अब देखिए इसे हम हल करेंगे, तो इसे हल करेंगे तो 8 चौका 32 हो जाएगा। ठीक है, और प्लस यहाँ पे 7 है तो 7 को इसमें हम जोड़ देंगे, तो ये 2 और 7 कितना हो जाएगा, तो 9 और 3 है तो 3 उतार देंगे। ठीक है, तो इन 32 को, तो 32 और 7 कितना हो जाएगा, तो 39, यानी कि ये हमारा आ गया। यही नियम हम दूसरे में भी लगाएंगे, इसे भी हम उतार लेंगे, कितना है, तो 7 + 2 - 6। ठीक है, अब देखिए इनके भी जो चिन्ह हैं उन्हें बदलेंगे, तो यहाँ पे 7 है, प्लस के स्थान पे क्या है, तो गुणा, तो यहाँ पे गुणा का चिन्ह लिखेंगे, 2 है तो 2 को उतार देंगे, माइनस के स्थान पे क्या, तो प्लस, तो यहाँ पे प्लस का चिन्ह लिखेंगे, 6 है तो 6 को उतार देंगे। देखिए यहाँ पे 7 दूना का कितना हो जाएगा, तो 14 हो जाएगा, और प्लस यहाँ पे कितना है, 6, तो 6 यहाँ पे लिख लेंगे। अब देखिए 14 और 6 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 20 हो जाएगा, यानी कि हमारा दूसरा भी आ गया। तो हमारा जो पहला और दूसरा है इन दोनों में ये नियम लागू हो रहा है, तो हम तीसरे में भी यही नियम लगाएंगे। ठीक है, और जो आएगा वही इसका सही आंसर होगा। तो चलिए हम तीसरे को भी हल करते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे 6 + 5 - 7। देखिए अब हम क्या करेंगे, इनके चिन्ह को हम बदलेंगे, तो लिखेंगे 6 प्लस के स्थान पे क्या, तो गुणा का चिन्ह, तो गुणा का चिन्ह लिखेंगे, 5 है तो 5 लिख देंगे, और यहाँ पे माइनस का चिन्ह है तो माइनस के स्थान पे क्या, तो प्लस, तो यहाँ पे प्लस लिखेंगे, और 7 है तो 7 को उतार देंगे। अब देखिए इन दोनों का आपस में गुणा करेंगे तो 5 6 का कितना हो जाएगा, तो 30, और प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह, 7 है तो 7 को उतार देंगे। अब इन दोनों को जोड़ेंगे, तो देखिए यहाँ पे जोड़ेंगे तो 30 + 7 कितना हो जाएगा, तो 37 हो जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या है, तो 37 है। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि हमारे ऑप्शन में 37 कहाँ दिया गया है। जो ऑप्शन ए है वो 12 दिया गया है, तो ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी है 16 है, तो ये भी गलत। ऑप्शन सी 32 है, तो ऑप्शन सी भी गलत। और ऑप्शन डी हमारा 37 दिया गया है, तो ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। तो इसके जो यहाँ पे खाली स्थान है इसके स्थान पे क्या हो जाएगा, तो हमारा 37 हो जाएगा, और यही इसका सही आंसर है। तो चलिए हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है कि रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। देखिए यहाँ पे 7 दिया गया है, यहाँ पे 16 है, यहाँ पे 34 है। पूछ रहा है कि यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 142 दिया गया है और यहाँ पे 286 दिया गया है। ठीक है, अब देखिए हम देखेंगे कि यहाँ पे क्या होगा, इसे कैसे हम ज्ञात करेंगे। तो देखिए यहाँ पे जो 7 दिया गया है उसमें 2 से गुणा करेंगे, तो लिखेंगे 7 गुणे 2, तो कितना हो जाएगा, तो 14 हो जाएगा। 14 आ गया। अब इसमें प्लस क्या करेंगे, तो 2 करेंगे, तो 14 में 2 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 16 हो जाएगा।
अब देखिए 16 आ गया, तो ये 16 तो आ गया। अब देखिए 16 में भी हम इसी प्रकार से हल करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे 16 गुणे 2, तो कितना हो जाएगा 16 दूना का 32 और प्लस 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 34 हो जाएगा। देखिए ये नियम इसमें भी लागू हो रहा है। तो हम 34 में भी 2 से गुणा करके 2 जोड़ेंगे और जो आएगा यहाँ पे जो संख्या नहीं दी गई है वही होगी, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे 34 गुणे 2, तो कितना हो जाएगा, तो 4 दूना का 8 और 3 दूना का 6 और प्लस कितना करना है 2, तो 68 और 2 कितना हो जाएगा, तो 70 हो जाएगा। अब जो यहाँ पे जो हमें संख्या प्राप्त करनी थी वो कितनी आ गई, तो 70 आ गई। अब देखिए देखेंगे कि क्या यही नियम इसमें भी लागू हो रहा है, तो लिखेंगे इसे हम हल करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 70 आ गया है, तो यहाँ पे लिखेंगे 70 गुणे 2, तो कितना हो जाएगा 7 दूना का 14 140 और प्लस कितना करना है, तो 2 करना है, तो कितना आ जाएगा, तो 40 140 में 2 जोड़ेंगे तो 142 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 142 भी आ गया। अब यहाँ पे हमें 142 में 2 से गुणा करके और 2 प्लस करना है। देखेंगे कि क्या ये आ रहा है, और आ जाएगा तो यही नियम इसमें लगेगा और यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे करेंगे 142, ठीक है, और गुणे 2। इसमें हम गुणा करेंगे तो 2 दूना का 4, 4 दूना का 8 और 2 एकम 2 और प्लस कितना करना है, तो 2। तो इसमें 2 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 2 8 6, ठीक है। तो 286 हमारा आ गया, यानी कि ये भी हमें संख्या प्राप्त हो गई। तो जो इसका सही आंसर होगा वो कितना हो जाएगा, तो 70। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा 70, ठीक है। तो लुप्त संख्या 70 हो जाएगी। तो चलिए हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है कि रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। देखिए यहाँ पे हमें रिक्त स्थान दिया गया है, जैसे कि यहाँ पे बहुत सारी लकीरें खींची गई हैं और इनके सामने अंक लिखा गया है। अब देखेंगे कि उसके सामने जो अंक लिखा गया है वो किस प्रकार से लिखा गया है। जैसे कि यहाँ पे लिखा गया है 5 को हम क्या लिखे हैं 25, यहाँ पे 1 है, इसे पूछ रहा है कि ये क्या होगा। यहाँ पे 8 है, इसे क्या लिखा गया है 64, यहाँ पे 2 है, इसे क्या लिखा गया है, तो इसे 4 लिखा गया है। अब देखेंगे कि ये किस प्रकार से लिखा गया है, क्योंकि ये इस प्रकार से चलता हुआ आ रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे 5 को 25 कैसे लिखा गया है। तो देखिए हम 5 का वर्ग करेंगे तो लिखेंगे 5 का वर्ग, तो 5 का वर्ग करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 5 5 25, यानी कि हमें 25 प्राप्त हो गया। अब यहाँ 1 का वर्ग करेंगे तो 1 का वर्ग करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 1 का वर्ग 1 होता है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 1। अब देखेंगे आगे भी यही नियम लगाएंगे। यहाँ पे 8 दिया गया है तो 8 का वर्ग करेंगे, तो 8 का वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा 8 8 64, ठीक है। तो यहाँ 64 आ गया और 64 यहाँ पे दिया गया है इसके सामने वाला अंक, तो ये भी सही हो गया। यहाँ पे 2 है तो 2 का भी वर्ग करेंगे, ठीक है। यदि हम 2 का वर्ग करते हैं तो कितना आ रहा है, तो 4 आ रहा है, यानी कि हमें 4 भी प्राप्त होगा। यानी कि यहाँ पे सभी का वर्ग करके इसके सामने लिखी गई वो संख्या है। तो यहाँ पे यदि हम 1 का वर्ग करते हैं तो 1 आएगा, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 1। तो जो ऑप्शन नंबर ए है वो सही हो जाएगा। तो यहाँ पे 1 इसकी जो लुप्त संख्या है वो हो जाएगी। उम्मीद करती हूँ कि आपको सभी क्वेश्चन समझ में आए होंगे और ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपके लिए ऐसी ही वीडियो हम लाते रहें। धन्यवाद।